हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 के विषय में दोस्तों, जिसका मेडिकल की डेट आ चुकी है और 22 अप्रैल से आपके जो है ना मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी ने भली भांति ये जो है ना एक नोटिस वायरल हो रहा है, तो वो भी जो है ना देख लिया होगा। और आपका जीटीसी 17 जून से स्टार्ट है और आरटीसी आपका 21 जुलाई से स्टार्ट है। तो आप बहुत जो है ना नज़दीक हो वर्दी का सपना पूरा करने के लिए। आपने भली भांति अच्छी मेहनत की है, आप मेडिकल तक पहुँचे हो। तो मेडिकल को और अच्छे से करना है और इन 5 चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान देना है। जो मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 से 5 मेडिकल दिए हैं। तो सबसे मेन चीज़ इन्हीं में दिक्कत आती है बच्चों को, जो इनमें रीमेडिकल भी मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत पछताते हैं कि शायद उन्हें किसी ने बताया नहीं। तो मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है ना थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये 5 चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान देना है जब आप मेडिकल देने जा रहे हो। तो ये कौन कौन सी जो 5 चीज़ें हैं इस पर हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कान आते हैं। जब हमारा मेडिकल हो उससे 4 से 5 दिन पहले हम अपने कान का वैक्स साफ करवा के जाएंगे। क्योंकि उस डॉक्टर को जब वो टॉर्च से देखते हैं डॉक्टर्स, तो वो कान का पर्दा देखते हैं कि कान का पर्दा किस तरीके का, जो कंडीशन क्या है, कोई वैक्स तो नहीं है या फिर कोई इंजरी तो नहीं है कान के पर्दे में। तो वो इस तरीके से देखते हैं। तो आप डॉक्टर्स को कान का पर्दा बिल्कुल क्लियर से मत चाहिए, तो हम वैक्स साफ करवा के जाएंगे। सबसे पहली बात है, वो कोई तुमसे अरे पढ़वा के तो देखेंगे लेकिन बोल के नहीं देखेंगे आपको आवाज़ आ रही है। वो सिर्फ कान का पर्दा चेक करते हैं कि हाँ इसका इस जो हमारे पास में जवान है, कैंडिडेट है, उसका पर्दा सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको वैक्स जो ठीक कराना है, अपना साफ करवा लेना है। दूसरी बात है आपका विजन, यानी कि आँख। आँख की आपको एक बार जरूर जांच करवा लेनी चाहिए। आपका नियर विजन या जो है ना डिस्टेंस विजन कुछ थोड़ा बहुत भी 19-20 तो नहीं है। यदि आपका 19-20 है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको जो है ना थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। मतलब उन्हीं चीज़ों में जब आपको पता होगा कि मेरा नियर विजन है या फिर डिस्टेंस विजन है, तो आप उसी तरीके से ट्रीट करोगे अपने आप को। और आपका कलर ब्लाइंडनेस या फिर कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि जैसे हम मान के चलते हैं हमारा डिस्टेंस विजन है और हमें वो अक्सर पढ़ने हैं ABCD के, या फिर कट होते हैं C टाइप बना होता है। तो वो जो जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी पे अभी मैं जो ना डाल भी दूंगा इस वीडियो के बाद में, कि इस तरीके के ये नंबर लिखे होते हैं और वो डॉक्टर से पूछते हैं। तो एक दो बार हम उन चीज़ें जो 3-4 चार्ट होते हैं अभी से हम उनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही आपके सामने वो चार्ट आएगा तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगा। यदि आपका विजन थोड़ा भी कम है तो आप एक आइडिया लगा लो कि उस नंबर पे तो 4 नंबर पे तो C था या फिर N था। तो वो एक आइडिया लग जाएगा कि लेफ्ट टू राइट कौन कौन से अक्षर है। तो वो आप थोड़ा सा याद कर लो तो आपका डिस्टेंस विजन वो चल जाएगा। और नियर विजन में आपको सिर्फ किताब पढ़नी है, तो वो आप नज़दीक ना पढ़ के थोड़ा सा जो है ना पीछे हो सकते हैं। तो वो भी इजीली आप उसको टैकल कर हैं। लेकिन वो जब भी करोगे जब आपको मालूम होगा कि मेरा नियर विजन है या फिर डिस्टेंस विजन है, या फिर मैं फिट हूँ। अगर फिट हो तो जो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर फिट हो तो सबसे बढ़िया बात है। और नियर विजन भी नहीं है, डिस्टेंस विजन भी नहीं है और ना ही कलर ब्लाइंडनेस है, तो कुछ भी नहीं है, तो जो है ना सबसे बेस्ट। तो एक बार आपको आँख भी चेक करानी है। आपकी जो है तीसरी बात आती है कि यदि आपके हेयर रिमूवर आपको सभी को जो करवा के जाने हैं, जो भी मेडिकल देने जा रहा है, अपने प्राइवेट पार्ट्स के, अपने अंडर आर्म्स के, सभी के आपके। और जो ना नेल्स वगैरह आपके कटे हुए होने चाहिए। सभी साफ सुथरा होकर जाना है, नहा धो के अच्छे से। और हेयर रिमूवर जो है ना करके जाना है एक दिन पहले ही, कि आपका कल जो है ना मेडिकल है तो आज अपने हेयर रिमूवर कर लेंगे सभी को, जो भी अभ्यर्थी जो है ना मेडिकल देने जा रहा है। तो 3 बात ये हुई। चौथी बात है, यदि आपकी नोक नहीं है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप नोक नहीं है, थोड़ा सा आप जो है ना अपने पंजे को जो है चुड़ा सकते हैं या फिर एडी मिला सकते हैं या थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी सी भी नोक नहीं सिखाए तो उस तरीके का आप हैंडल कर सकते हैं। यदि आपका थोड़ी बहुत भी सजेशन होता है कि हाँ भाई मेरे नोक नहीं है और मुझे इससे बचना है, तो थोड़ा सा उनको पैर को थोड़ा सा जो है ना घुटने पीछे कर देंगे, तो नोक नहीं की समस्या जो है ना सोल्यूशन हो जाएगी। और नंबर 5 आती है बीपी वाली। यदि आपको बीपी है तो बीपी की आप जो है डॉक्टर की सलाह से, या ना जब आपका बीपी नापेगा, जब आपका मेजरमेंट कर रहे होंगे डॉक्टर, तो आपका बीपी हाई होगा कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब मैं जो है ना फेल होऊंगा या पास होऊंगा, मुझे क्या लिख दिया डॉक्टर ने, क्या नहीं लिखा है। तो वो थोड़ा सा बीपी हाई हो जाता है। तो ना यदि आपका बीपी हाई होता है किसी वजह से, तो आप डॉक्टर की सलाह से बीपी लो वाली गोली ले लीजिए। वो एक गोली काम कर देती है, जो है ना डॉक्टर की सलाह से लेनी है, यानी कि डॉक्टर की सलाह से किस तरीके से हमें जो है ना कौन सी गोली और लगभग जो है कितने समय पहले लेनी है, वो तुम्हें डॉक्टर सारी एडवाइस दे देंगे। तो ये 5 चीज़ें तो कंपलसरी करनी है। और जो अंडरवेट हैं, वो अंडरवेट वाले क्या करेंगे, वो कम से कम 1 दर्जन तो केला खाना है उन्हें। जो अंडर वेट है यानी कि 50 से भी कम है, तो उनको वेट गेन करने के लिए अपना अभी से केले का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपका वेट 50 प्लस हो जाए। 50 प्लस यदि हो गया तो आप उस कैटेगरी में हो कि आपका वेट लॉस नहीं है, तो अंडर वेट नहीं हो। और जो हैवी वेट वाले हैं, जो ओवर वेट वाले हैं, वो भाई थोड़ा सा अभी से अपना जो कंट्रोल करना करो।
और जो ना लिक्विड पर ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि ओवरवेट और अंडरवेट में सीधा सीधा रीमेडिकल होता है और या बाहर भी कर देते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि समझने वाली है, और इन चीज़ों का आपको जो है पता होना चाहिए भली भांति। और यदि आपको किसी को टीबी वगैरह हुई है तो आप एक्सरे अपना खुद भी एक जो है ना करवा लें कि हाँ अभी उसके सिम्टम्स हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत से हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनको टीबी हुई हो और वहाँ जब टीबी आती है तो उसमें ब्लर आ जाता है और एक्सरे में, तो फिर उनका सीटी स्कैन वगैरह होता है जब वो जो है ना रीमेडिकल होता है। तो रीमेडिकल के से बचने के ये भी बहुत सारे फायदे हैं कि हम पहले अपने आप को डॉक्टर से किसी से जो है कंसल्ट जो है ना कर लेते हैं, संबंधित उसी जो है ना डॉक्टर से, तो हमें काफ़ी इजी और काफ़ी सोल्यूशन मिल जाता है। और ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई ना, ये तो आप खुद भी कर सकते हो और आपको ये चीज़ें करके जानी चाहिए और देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो है 4-5 जो है ना मेडिकल हुए हैं, तो मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया कि हाँ भाई इन चीज़ों पे ज़्यादातर डाउट्स है बच्चों को, और इन्हीं चीज़ में वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, और यदि शायद उन्हें पता होता तो वो शायद ऐसी गलती ना करते। तो भाई आप सभी को यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और इन पर खासतौर से ध्यान देना है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।